Hello everyone and welcome back to the ISC guide. इस वीडियो में we'll be looking at propositions. Propositions क्या होते हैं and then इनके आसपास के थोड़े और topics which will be very helpful to you. ठीक है, तो ये 12th का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है विच यू मस्ट नो. तुम्हारे 12th के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डिपेंडेंट रहते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट 11th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये चीज अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट है दैट वुड मीन कि तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है एंड आगे के जो थोड़े और डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं सच एज द इक्वेशंस एंड लॉजिक गेट्स वो सब तुम्हें नहीं समझेंगे. तो इस वीडियो में प्लीज अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़ना. ओके, आई विल बी मेकिंग नोट्स लाइव तुम्हारे साथ बेसिकली यहाँ पे एंड आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स अलॉन्ग विथ मी. लेट्स गेट स्टार्टेड रियली क्विकली. ऑफकोर्स प्रोपोजिशंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रोपोजिशंस ही होते क्या है एंड देन उसके बाद हम लोग थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स जाके पढ़ने वाले हैं. तो प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे, प्लीज मेक नोट्स अलॉन्ग विथ मी. तो तुम्हारा यहाँ पे होता भी जाएगा खत्म. ठीक है, इसके बाद तुम ये वाले अपने खुद के नोट्स रिफर कर सकते हो. तो प्रोपोजिशन क्या होता है? इट इज एन एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस. ठीक है, एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस. यहाँ पे मैं तुम्हें डेफिनेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पूछी जा सकती है तुम्हें एग्जाम में. इवन इन 12th ग्रेड वहां पे जो थ्योरी की क्वेश्चन है उसमें वो लोग दे सकते हैं. एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस विच कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. कंसिडर द सेंटेंस इट इज रेनिंग. ठीक है, ये क्या हो गया? दिस इज ए सेंटेंस. तो एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस का मतलब ये है. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा. अभी ये जो सेंटेंस है या तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. करेक्ट बात है. या तो इट इज रेनिंग तो वो ट्रू हो गया. अगर रेन नहीं कर रहा तो ये जो सेंटेंस है दैट वुड बी फॉल्स. ओके, तो अभी इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी का चैप्टर करने वाले हैं कि अभी तुम्हें कंप्यूटर में क्या समझना है. ठीक है, ये जैसा इट इज रेनिंग वाला जो सेंटेंस है कंप्यूटर में हम लोग पूरा इट इज रेनिंग करके नहीं बोलता. इंस्टेड हम लोग लेते हैं यूजुअली कोई टाइप का वेरिएबल. ओके, सच एज पी क्यू आर ए बी सी डी ऐसा कुछ चीज लेता है विच इज एक्चुअली अ वेरिएबल. अभी तुम्हें पता है कि जो वेरिएबल है या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. ठीक है, तो वो जो वेरिएबल है थिंक ऑफ इट लाइक एन इनपुट. ओके, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर में इट इज रेनिंग को किया है इनपुट. ठीक है, इसको इनपुट किया तो इसका आउटपुट क्या देगा? या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा. तो ये कैलकुलेट करके देगा या तो ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हमें इससे मिलेगा. तो दैट इज द सेम थिंग. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि पी. ठीक है, तो पी विल इधर बी ट्रू और फॉल्स. दोनों में से एक ही होगा और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये. ओके, इसी के बेसिस पे हम लोग और आगे जाके देखेंगे. उससे पहले मैं तुम्हें थोड़े और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता देता हूँ. तीन मेन टॉपिक्स है इसमें जो तुम्हें प्रोपोजिशन से रिलेटेड है. इन्हें बोला जाता है कंडीशनल प्रोपोजिशंस. क्या बोला जाता है? कंडीशनल प्रोपोजिशंस. ये 11th में भी तुम्हें पूछा जाएगा और 12th में भी 1 मार्क ये एटलीस्ट गारंटीड आता है. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है समझने के लिए. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि कोई सेंटेंस है तो तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग ए वेरिएबल. ठीक है, तो लेट्स टेक द सेम सेंटेंस जो हम लोगों ने पहले लिया था. यहाँ पे सेंटेंस ले लेता है इट इज रेनिंग. ठीक है, एंड देन एक दूसरा सेंटेंस ले लेता है द स्काई इज ग्रे. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज रेनिंग ये एक सेंटेंस हो गया एंड द स्काई इज ग्रे दूसरा सेंटेंस हो गया. बेसिकली दिस इज द फर्स्ट प्रोपोजिशन एंड दिस इज द सेकंड प्रोपोजिशन. तो अभी इसको हम लोग नाम दे देते हैं दोनों को. तो इसको मैं नाम दे देता हूँ पी. ठीक है, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू. तो अब इसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग तीन टाइप के कंडीशंस देखेंगे. सबसे पहला कंडीशन दैट वी हैव इन द सिलेबस, इट इज नोन एज द कॉन्वर्स.
ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉन्वर्स बोला जाता है इसको। इट इज बेसिकली ऑप्टेन्ड। ठीक है, ये कब ऑप्टेन होता है वो देखते हैं। इट इज ऑप्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, by interchanging antecedent and consequent, interchanging antecedent and consequent। तो ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, लेट्स गो बैक टू पी एंड क्यू। तो जो पहले हम लोग लिखते हैं उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, एंड जो बाद में लिखते हैं उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। बेसिकली यहाँ पे जितने भी तीन टाइप के कंडीशनल प्रोपोजिशंस मैं बताऊंगा, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इन तीनों, सॉरी इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रोमिनेंट हियर। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि इट इज रेनिंग, तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि द स्काई इज ग्रे। तो जब ये दोनों ट्रू है तब क्या हो जाएगा, दैट पी इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का सिंबल है, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू। ओके, पी क्या है, इट इज रेनिंग, एंड क्यू क्या है, द स्काई इज ग्रे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज रेनिंग देयरफॉर द स्काई इज ग्रे, या फिर इट इज रेनिंग विच इंप्लाइज दैट द स्काई इज ग्रे, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अभी कॉन्वर्स में क्या था, यहाँ पे हम लोग जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, एंड ये कॉन्सिक्वेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स में क्या आ जाता है, इंस्टेड ऑफ पी implies q, we get q implies p। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, द स्काई इज ग्रे देयरफॉर इट इज रेनिंग। ओके, पहले क्या बोल रहे थे, इट इज रेनिंग देयरफॉर द स्काई इज ग्रे। अब क्या बोलेंगे हम लोग, इफ द स्काई इज ग्रे, इफ द स्काई इज ग्रे, बेसिकली इंप्लाइज क्या बोलता है, अगर Q ट्रू है तो मतलब P भी ट्रू होगा, अगर यहाँ पे P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। दैट इज व्हाट इट इंप्लाइज। ठीक है, इंप्लाइज का मीनिंग यही होता है, अगर फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाला भी ट्रू होगा। तो इफ द स्काई इज ग्रे, बेसिकली अगर Q ट्रू है, वही बोल रहा हूं मैं, तो इफ द स्काई इज ग्रे कॉमा देन इट इज रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अब हमें पता चल गया है। क्या ऐसे ही करके हम लोग बाकी वाले भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है वो देखता है, कॉन्वर्स के बाद आता है इनवर्स। ठीक है, मे बी तुम अब जो वर्ड है उससे पता लगा सकते हो इसमें क्या करेंगे, बट देख लेते हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय नेगेटिंग, by negating the antecedent, the antecedent and consequent, antecedent and consequent। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इनवर्स पाते हैं। नेगेटिंग क्या हो जाता है हम लोग आगे भी जाके थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। नेगेटिंग बेसिकली मींस कि उसको नेगेटिव कर देना। ठीक है, तो अगर P इंप्लाइज Q लू में, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वाला है कि इफ द स्काई, सॉरी इफ इट इज रेनिंग देन द स्काई इज ग्रे, ये वो बोल रहा है। अब हम लोग जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है उसको नेगेट कर देता है। ठीक है, नेगेट करने के लिए एक साइन यूज करते हैं हम लोग, ये जो बार होता है। ठीक है, और भी अलग अलग साइन है जो हम लोग आगे जाके इसी वीडियो में देखेंगे, बट अभी सबसे इजी टू रिमेंबर वाला है बार। जब कोई भी प्रोपोजिशन के ऊपर ये बार लग जाता है, इट मीन्स कि वो नेगेट हो चुका है। इट बेसिकली मीन्स कि अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा। ओके, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू लिटरल वर्ड्स। इफ इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, तो नेगेशन आ गया इधर जो हम लोग ने बार के फॉर्म में लगाया। ठीक है, तो इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द स्काई, देन द स्काई जो इंप्लाई हो गया, ठीक है, देन द स्काई इज नॉट ग्रे।
तो यहाँ पे भी जो Q है वो भी नेगेट हो गया, सिंस यहाँ पे एक नॉट आ गया एंड यहाँ पे एक नॉट आ गया। ओके, तो ये हमारा इनवर्स हो गया। द लास्ट वन वी हैव इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड वाला, लास्ट वाला, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक ही वर्ड है, कैन मोस्टली ये पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाला है। इसमें भी मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट स्टिल कंपैरेटिवली बाकी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको कैसे ऑब्टेन करता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय नेगेटिंग द propositions या फिर नेगेटिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, नेगेटिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो पहले नेगेट किया जैसे हम लोगों ने इनवर्स में किया, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, उसके बाद हम लोग इंटरचेंज भी कर देंगे एंड देन इंटरचेंजिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर देखे दो, कॉन्वर्स एंड इनवर्स, ये दोनों साथ में इधर हो रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या है हमारा? P इम्प्लाइज Q। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? Q नॉट वरना Q नेगेशन इम्प्लाइज P नेगेशन वरना P नॉट। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, तो क्या सेंटेंस आएगा? इफ द स्काई इज नॉट ग्रे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने Q से चालू कर दिया एंड उसको नेगेट भी कर दिया सिंस नॉट आ गया। ठीक है, इफ द स्काई इज नॉट ग्रे then it is not raining, then it is not raining। ठीक है, सिंपल सा है, एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा 1 मार्क पेपर में 100% कर देगा। तुम्हें तीनों के सिर्फ मतलब मीनिंग याद रहना है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट सिर्फ डेफिनेशन में हेल्प करने के लिए। तुम्हें ऐसा पेपर में तुमसे पूछने नहीं वाला है कि एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट रिप्लेस होगा क्या होगा। अगर डेफिनेशन कभी पूछा तो यू शुड नो ये टर्म्स यूज करना। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए कंडीशनल प्रोपोजिशंस। तो जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए वो बहुत सिंपल है, अब तुम्हें पता है कि प्रोपोजिशंस क्या होता है। एंड इसके बाद हम लोग आगे जाके और ट्रुथ टेबल्स देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सिलोजिज्म वगैरह तुम्हें निकालना आना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम लोग ऑफकोर्स इक्वेशंस देखेंगे, जो परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, अलॉन्ग विथ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नई चीज है जो सर्टनली तुमने 9th एंड 10th में नहीं सीखी, बट बहुत ज्यादा ही ईजी है। ठीक है, तो कम बैक टू दिस चैनल, वीडियोस तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट की मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो एंड बाय बाय।